हुँ। तो यहाँ तक हो गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा शुरू में मुश्किल हो रही थी, बट ये जो मैंने पढ़ा ना, जब मैं आलिमत का अभी कर रही हूँ, तो ये जो मैंने पढ़ा है कुरान शरीफ में, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर बेशक परेशानी के बाद, हर परेशानी के बाद आसानी है। तो सुभान अल्लाह, मैंने वो फ़ील करा जब मैं एडिट करती थी, जब मैं लीड जनरेट करती थी। सच बताऊँ ना, मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे कि लीड्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? मैं क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास लीड्स आए? मैं क्या करूँ कि इनकम जनरेट हो? लोग यहाँ पे 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, मैं 2000 तक नहीं कमा पा रही, क्यों ऐसा? व्हाई? जब आप खुद से पूछोगे ना व्हाई, तब आपको जो है सुभान अल्लाह सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपकी क्या-क्या कमी थी, गलती थी, जिसकी वजह से जो है आपने 1 सेकंड, ठीक है? तो उसके बाद ये इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, ख़ैर अल्लाह आसानी फरमाए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे लिए, लेकिन जब मैंने सारी चीज़ों को देखा कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, क्यों नहीं अर्निंग हो रही है, मुझे सही से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता, ये सीखना है, मुझे फ्रीलांसिंग नहीं आता। फ्रीलांसिंग का तो क्या ही बताऊँ, जब मैं बहुत ज़्यादा ही लोगों को बता चुकी थी इस वर्क के बारे में, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट भी कर लिया था। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे कि तुम्हारी तो अर्निंग हो रही, तुम्हारे लोगों की अर्निंग नहीं हो रही है, और तुमने तो जॉइन करा के छोड़ दिया है, ये वो अजीब। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग का सोचा था कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगी। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करा सीखना, तो सुभान अल्लाह मैं वीडियो एडिटिंग, और हाँ, लीड के लिए ना वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ग्रो करूँ, और बहुत सारी मेरी जो है, जो हदीस की वीडियो है, ये सब मुझे बहुत शौक था। तो मैं धीरे-धीरे बनाती गई और उस पे अपलोड करती गई। तो सुभान अल्लाह उसमें से जो है ना ग्रो भी होती गई मेरी आईडी, और साथ ही साथ क्या है कि मेरी जो है ना वीडियो एडिटिंग की स्किल जो है वो पॉलिश होती गई, और मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे मेरे क्लाइंट्स आने लगे और मैं कैसे फ्रीलांसिंग सीख गई। मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ दूँगी, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करूँगी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दूँगी, कि उन बहनों का क्या होगा जो मेरे साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। मैं खुद तो कमा रही हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनको मेरे ज़रिए से काम मिल जाएगा, है ना? अल्लाह ताला हम लोगों को ज़रिया बनाते हैं, सुभान अल्लाह। तो यही चीज़ है। इसकी वजह से वापस से मैंने स्टार्ट करा। बहुत सारे लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की है कि तुम जो कर रही हो ना, बिल्कुल सही नहीं है, तुम जॉब की प्रिपरेशन करो। अब देखें, जॉब की जो है ना, मैं जॉब कर लेती, ठीक है? मैं जॉब करके मैं मान लीजिए कि 1 महीने का 40,000, या मान लीजिए 10 ही हज़ार, ठीक है? बहुत कम, 10,000 कमा रही हूँ। अब आप कैलकुलेट करके देखें कि अगर मैं 1 साल में वो 10,000 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना होगा? और मैं अभी तक सुभान अल्लाह मेरा फ्रीलांसिंग से मैं 1 महीने का समझ लीजिए, रमज़ान के मंथ में मैंने 6,000 से ज़्यादा की इनकम को जनरेट करा था, ठीक है? और अलग फ्रीलांसिंग तो अलग, एफिलिएट मार्केटिंग से भी अलग मैंने इनकम को जनरेट करा था, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि आप अगर स्किल्स को सीखते हैं, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है, या फिर आप जॉब करते हैं, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है। मैं जॉब को ऐसा नहीं बोल रही हूँ बहुत ख़राब, बेकार है, नहीं। आप करते हो बहुत अच्छी बात है। बट आप सोचिए, अगर आप इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। बट आप सोचिए, क्योंकि जो आशुतोष सर है ना, जो आई डिजिटलप्रेन्योर को बनाए हैं, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं, सुभान अल्लाह। तो ये जो है, उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो, ठीक है? और वो भी छोड़ चुके हैं, और उसके बाद ये प्लेटफ़ॉर्म बनाए जहाँ पे स्किल्स को ये हम लोग के लिए स्किल्स को लाए, और उसके बाद कोर्सेज़ वगैरह लाए, ठीक है? कोर्सेज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जब कोर्सेज़ नहीं लेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, है ना? तो ये चीज़ है, ठीक है? और एक चीज़ क्या है कि जब मैं मतलब मेरे घर में ऐसा कभी होता है ना कि बहुत ऐसा माहौल मिल जाता है जहाँ पे सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, और मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। लेकिन मैं कैसे पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं सीखूँ और सिखाऊँ। और मेरी कम्युनिटी में, मेरे सुभान अल्लाह टीम में इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं ना, जिनकी अगर अर्निंग नहीं भी होती ना, वो लोग यकीन रखते हैं कि यस मंतशा मैम, मेरी होगी इनकम, मेरी होगी इंशाल्लाह। कितने लोग पता है ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को संभाल रही हैं, जो अपने घर को संभाल रही हैं, जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, और वो भी इनकम जनरेट कर रही हैं। और बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो कि आलिमत का पढ़ रही हैं, आलिमा की पढ़ाई, और अपने घर वालों को देख रही हैं, अपने पेरेंट्स को देख रही हैं, और उसके बाद भी इनकम जनरेट कर रही हैं, और साथ ही साथ जो है सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। तो आप सोचें कि इनको देख कर के क्या मोटिवेशन नहीं आएगा? मैं क्या डिमोटिवेट नहीं होती? मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, बट इनको देख के मुझे खुद अंदर से मोटिवेशन आता है कि भाई, अगर जज़्बा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि जब मेरी अम्मी चली गई थी ना थोड़ा डॉक्टर दिखाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ? फिर मुझे याद आया कि मेरी टीम में ही ऐसे लोग हैं जो कि सच मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, पूरा उस मेरा तो थोड़ा है ना, मतलब टेम्परेरी है ये तो मेरी अम्मी आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया।
लेकिन उस टाइम वो जो सिस्टर है उनका कैसा होगा, जो हमेशा से वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। तो ये चीज़ मैं हमेशा फ़ील करती थी। और इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसा सोचिएगा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, इनकम अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, ठीक है? ये सारी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेनिंग है 7 डेज़ ट्रेनिंग ये कंप्लीट हो रही है आज। और कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, इंशाल्लाह पूछिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं लिंक वगैरह सब कुछ शेयर कर देती हूँ। फॉलो भी कर लीजिएगा अगर आपको सीखते रहना है, कुछ-कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लाने वाली हूँ इंशाल्लाह। और जिनको ज़रूरत है, उनको शेयर भी कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है तो मत शेयर करिएगा, ठीक है? और आपका मुझे फीडबैक भी चाहिए कि आपको ये जो 7 डेज़ ट्रेनिंग लगी, कैसी लगी? और जेन्युइन बिल्कुल फीडबैक। अगर मेरी कुछ गलती हुई है, वो भी आप मुझे बताएँ ताकि मैं उस चीज़ को अपने जो ये है मिस्टेक्स है, उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और जो भी आपको अच्छा लगा है वो भी आप बताएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील होता है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि हाँ, मुझे ये ट्रेनिंग में ये सीखने को मिला। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, मेरी कोई भी हैसियत, कोई भी ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ और मैं कुछ बोल सकूँ। बोलने की सलाहियत भी जो है अल्लाह ताला ही दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें सिखानी है बट टाइम बहुत लिमिटेड होता है, जिसकी वज़ह से नहीं बता सकती। और मैं बस इसलिए कोशिश कर रही थी बताने की, समझाने की, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, मौत हयात का कोई ठीक ठिकाना नहीं, जिसकी वजह से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को सोचा कि बस अब बताना है, सिखाना है तो सिखाना है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसकी वजह से मैं अब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करने वाली, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे से हो पाया, जितना भी मेरे पास से हो पाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको प्रोवाइड करा। और ये वैल्यूएबल अगर आपको लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं। और हाँ, दूसरों का फ़ायदा सोच करके, ऐसा नहीं कि आप मेरे लिए बिल्कुल मेरे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अगर लगता है कि करना चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरी मेंटोरशिप भी आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, क्योंकि मैंने सारे लोगों की देखी है कि कितने-कितने मेंटोरशिप के चार्जेस होते हैं। बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अफोर्डेबल प्राइस रखा है ताकि सब लोग उसमें से सीख सकें। आप लोग के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट भी है कि मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, जिन लोगों को सीखना है इंशाल्लाह वो लोग आकर के सीखेंगे। और वो जो है रिकॉर्डेड है, पूरा रिकॉर्डेड, ठीक है? तो वो मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका प्लेलिस्ट, ठीक है? प्लेलिस्ट का लिंक। और मैं 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोगों को एक चीज़ 3 चीज़, बहुत सारी चीज़ें मिलती है बट मैं 3 चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहले लव एवरीवन, एवरीवन। अगर आप किसी को हेट करते हो, अगर आपसे कोई नफ़रत करता है या आप किसी को नफ़रत करते हो तो उसको भी आप सोचो कि मैं इससे, जैसे आपको कोई अगर नीचा दिखाते डिमोटिवेट करते हैं ना, तो उससे भी आप सोचो कि उससे भी आप प्यार करते हो, क्योंकि आपको वो बताते हैं कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पे है, ठीक है? अगर आप जो है जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे भी आप प्यार करो, क्योंकि आपको जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं वो, कि हाँ आप ऐसे-ऐसे करके सीख सकते हो, जो भी सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे बारिश, बारिश से भी मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे नरिशमेंट, मुझे अच्छा फ़ील देती है। धूप से मुझे, मेरी जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और जब आप ये चीज़ आई लव एवरीवन बोलेंगी ना, कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं अपने जो भी गलतियाँ जो बताते हैं उनसे भी प्यार करती हूँ ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, तो ये सारी चीज़ें सुभान अल्लाह एक ऑरा निकलता है, एक वेव, एक वाइब्रेशन निकलती है, जिसकी वजह से सुभान अल्लाह जो सामने वाला पर्सन है ना, वो उसको समझ में आ जाएगा कि आप जो है ना एक अच्छा फ़ील रखते हो, गुड फ़ील करते हो, सबको सबके लिए अच्छा सोचते हो, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है, नफ्स पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा। और लास्ट है तवक्कुल इन अल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन रखें, ठीक है? टाइम तो बिल्कुल अब ही हो चुका है। अगर अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, इंशाल्लाह कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी। ओके। चलिए, शायद 1 मिनट है अभी भी, तो आप लोग की कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए। जैसे नफ्स पे कंट्रोल का बताया ना, जब आप सोच रहे हो आपको नींद आ रही है, तो आँख से उठो और बोलो नींद